हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। ये है बोन मील। बोन मील जो होता है वो फॉस्फोरस और कैल्शियम रिच होता है। और ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये भी फॉस्फोरस रिच होता है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर आप अपने प्लांट्स में डाल रहे हैं तो प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मज़बूत होता है। ये है एप्सम साल्ट, जिसमें सल्फ़र और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। और नेक्स्ट है नीम पाउडर, जो कि सबको ही पता है कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स की इम्यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग होती है, किसी भी तरह की डिजीज़ प्लांट को नहीं होती। तो इन सारे ही फर्टिलाइज़र में से मैं कोई ना कोई एक फर्टिलाइज़र मंथली या 15 डेज़ के गैप में अपने प्लांट्स को डालती रहती हूँ। तो आज मैं अपने प्लांट्स को एप्सम साल्ट से फीड करने वाली हूँ। एप्सम साल्ट जो है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्पीड से होती है, रूट्स अच्छी मजबूत होती हैं और प्लांट्स में जो लीव्स आती हैं वो लश ग्रीन आती हैं। फ्लावर्स खूब आते हैं प्लांट्स के अंदर। अगर आप इसे वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं तो जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। और मिट्टी की पीएच लेवल को भी ये एप्सम साल्ट कंट्रोल करता है। 5 से 10 ग्राम की क्वांटिटी आप 20 लीटर के पानी में मिक्स करके प्लांट्स को दे सकते हैं। और बोन मील जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस उसमें हाई होता है। तो जिस तरह से हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक वैसे ही प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो प्लांट का बोन सिस्टम होता है एक तरह से। तो उसके रूट सिस्टम को मजबूत करने में बोन मील और जो सीवीड एक्सट्रैक्ट हैं वो हेल्प करते हैं। इन सारे फर्टिलाइज़र के अलावा गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। सारी जो फर्टिलाइज़र है वो मैं रोटेशन में यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई और फर्टिलाइज़र से मैं प्लांट्स को फीड करूँगी। और आज मुझे फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ अपने पोर्च एरिया में रखे हुए एक गमले को भी पूरा अच्छी तरह से क्लीन करना है। और ये सारे काम मेरे मॉर्निंग में ही होते हैं। इस गमले में ये टर्टल वाइन नीचे गिरी थी इसमें, और उसके बाद इसने पूरे गमले को घेर लिया है। छोटे छोटे चाय के कुल्हड़ में भी मैंने टर्टल वाइन लगाकर इस गमले में रखी थी। तो पूरा जो गमले का सरफेस है ना वो कवर हो गया है। और मेन जो क्रिसमस ट्री है उसको बिल्कुल भी एयर नहीं मिल रही है। तो मुझे ये सारा इसका गमले का ऊपर का सरफेस आज क्लीन करना है। और ये सारे काम मुझसे मॉर्निंग में ही होते हैं। मॉर्निंग में फ्रेश माइंड होता है और मेरा जो सारा टाइम है वो गार्डन में ही स्पेंड होता है। कम से कम 1 घंटा डेली मैं अपने गार्डन को देती हूँ। और मॉर्निंग में ये एक अच्छी एक्सरसाइज और खुद के माइंड को रिफ़्रेश करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। मॉर्निंग का टाइम प्लांट्स के साथ बिताना मेरे लिए किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। कभी कभी तो मुझे ये 1 घंटा भी कम लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक अपने गार्डन में काम करते रहें। लेकिन जो किचन की ड्यूटीज़ होती हैं ना, जिम्मेदारियाँ होती हैं, बाकी घर के काम होते हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी एक टाइम लिमिट में बंधना पड़ता है और फिर वापस घर के बाकी कामों में भी लगना पड़ता है। लेकिन जो पैशन होता है, आपका शौक़ होता है, उसके लिए टाइम की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। आप उसमें जितना भी टाइम स्पेंड करते हो वो आपको कम ही लगता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जितने भी लोग प्लांट लवर हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, उन सब के साथ यही होता होगा। कई बार तो घर के मेंबर जो हैं वो खिंचने लगते हैं कि बहुत देर से मैं प्लांट्स में ही लगी हुई हूँ। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस गमले के साथ वाले गमले में मनी प्लांट लगा हुआ है, तो उसकी एक टहनी ने इस गमले में अपनी पूरी जड़ें जमा ली हैं। इस वाले गमले में मैं ना
कोई भी कटिंग कहीं से भी निकलती है या किसी की कोई भी टहनी टूटती है तो मैं इस बड़े वाले गमले में उसे टेम्परेरी लगा देती हूँ और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे मैं प्रॉपर गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। जैसे ये अजवाइन का प्लांट भी आप देख रहे हैं, ये भी एक छोटी सी टहनी मैंने इसमें लगाई थी, वो काफ़ी बड़ी हो गई है। अब इसे निकाल कर मैं एक प्रॉपर पूरे गमले में लगा दे रही हूँ और खूब सारी टर्टल वाइन निकली है, तो इस टर्टल वाइन को भी मेरा फेंकने को मन नहीं कर रहा है। तो जितने भी वो चाय के छोटे छोटे कुल्हड़ हैं उन सब में मैं टर्टल वाइन को लगाकर वापस इसी बड़े वाले गमले में ही लगा देने वाली हूँ, क्योंकि अभी टर्टल वाइन अच्छे से चलेगी। ये देखिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे जो कुल्हड़ थे उसमें टर्टल वाइन लगाकर वापस लगा दी है और पूरा फर्श भी काफ़ी गंदा हो गया है। अब इसकी भी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और जो मनी प्लांट की टहनी निकली है इसे भी इसका गमला देना पड़ेगा। तो सीढ़ियों में मेरे पास एक गमला खाली पड़ा है, तो इस मनी प्लांट को मैं उसमें लगा दूँगी ताकि एक और नए गमले में भी मनी प्लांट ग्रो हो जाए। ये था मेरा एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।